हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 7B करेंगे आज। चैप्टर 7 स्टार्ट कर रखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, 7 एक्सरसाइज मैंने करा दी है, उसके सारे कंसेप्ट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, 4 पार्ट आ चुके हैं, पहले वो देख के आना। ठीक है, और फिर 7B एक्सरसाइज। ठीक है, 7A एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेशियो। आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, आप सोचते होंगे ये दोनों एक ही बात है, ये एक बात नहीं है। रेशियो और प्रोपोर्शन में मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या डिफरेंस है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। ओके बच्चों, देखिए, तो पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले आप सभी को पता ही है, ठीक है, सारे प्यारे बच्चों को पता है कि मैं कंसेप्ट कराता हूँ पहले, है ना। चलो हम इस चैप्टर का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। पहले कंसेप्ट अच्छे से देख लेना। अगर आपने कंसेप्ट देख लिया, क्वेश्चन तो आप अपने आप देख लोगे। अब मैं सारी प्रॉपर्टी सब कुछ बता दूंगा। एक प्रॉपर्टी है जो मैं मतलब क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, इसमें नहीं इंक्लूड करूंगा। कभी आप सोचना सर ने कंसेप्ट छोड़ दिया, नहीं, वो मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा उसके साथ बताऊंगा। ठीक है, चलो प्रोपोर्शन, रेशियो हमने पढ़ लिया, प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। देखो प्रोपोर्शन कुछ नहीं है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, यानी कि रेशियो से ही प्रोपोर्शन आया। ठीक है, इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। ठीक है सर, ये आपने क्या लिख दिया? देखो, ये कहता है इनइक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, यानी कि आपके पास एक रेशियो है A:B और दूसरा रेशियो है C:D। जब आप इस रेशियो को इक्वालिटी मतलब इक्वल रख देते हो, इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, A/B। ठीक है, इसको बोलते हैं A:B रेशियो को, और रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो इसको आप लिख सकते हो A/B, इसको आप लिख सकते हो C/D। यही प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल प्रोपोर्शन। ठीक है ना, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बुक में कहीं लिखा होगा A:B इक्वल टू की जगह ऐसे वो 4 डॉट बना देता है इस तरीके से, C:D। ठीक है, पहली बात तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बात है, या इक्वल टू लिख दिया या फिर ये ऐसे करके 4 डॉट बना देगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शन मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा कि प्रोपोर्शन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, यानी कि एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। किसी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, मैथ्स के अंदर किसी भी कंसेप्ट को रटना नहीं है, सब चीजें आपने सीख के चलनी है। ठीक है, A/B इज इक्वल टू C/D, तो ये चीज आपको समझ आनी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब हम इसकी एक इसी से यहीं से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है, पहले मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा लो। ठीक है, यहीं से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है, A/B इक्वल टू C/D। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी बन जाती है A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है बच्चों, तो अब D को इधर मल्टीप्लाई कर दो, AD इक्वल टू BC। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस भी है, तो ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, अब ये कहाँ काम आएगी मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चनों में बहुत काम आने वाली है ये। ठीक है, कहीं पर मान लो आपको कहेगा A:B इस तरीके से, C:D दे रखा है। ठीक है, पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं पहले प्यारे बच्चों, इस A और D को क्या बोलते हैं? आपको पता होगा, अपने स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, मैं लिखने भी जा रहा हूँ, आप भी बता दीजिए। एक्सट्रीम बोलते हैं। और इस B और C को क्या बोलते हैं? बता दीजिए। मीन्स बोलते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब यहां से एक चीज बन गई। ठीक है, जैसे A/B इज इक्वल टू C/D, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आया तो हम सीधा लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, यहां से एक प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, रटना किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं, एक प्रॉपर्टी बन गई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करके आ सकते हो पेपर में, वो यहाँ दे देगा 8:x, यहाँ दे देगा 3:4, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू ये रखते हैं ना, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ये चीज कहाँ काम आएगी, जैसे 3:x और इस तरीके से मैं दे देता हूँ यहाँ पे 4:3, वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 3:3 किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x इंटू 4 के। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 3 9 और 4 नीचे आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9/4। ठीक है,
तो इसकी मैंने आपको एप्लीकेशन भी बता दी, क्वेश्चन तो मैं सारे कराऊंगा, ठीक है, पहले कंसेप्ट अच्छे से सीख लो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज बुक में लिख रखी है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, वो आपने सीख भी ली, ठीक है ना, क्रैम नहीं करना। चलो अब आगे चलते हैं, अब हम प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब हम करते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ये भी ठीक सीख लो भाई, ठीक है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, सारे टॉपिक सीख लेना भाई। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूड का मतलब है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, है ना, लगातार, क्या मतलब है इसका, लगातार, ठीक है। चलो सॉरी बच्चों, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, जब हम कहें ए बी सी डी ई एफ आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बाई बी, तो अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है ना, तो मैं सी बाई इक्वल टू सी बाई डी नहीं लिखूंगा। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है मेरे को यहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा बी बाई सी, ठीक है, फिर मेरे को यहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा सी बाई डी, फिर मेरे को यहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा डी बाई, ठीक है, यानी कि ये दोनों चीजें सेम आती रहेंगी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, ठीक है। बच्चों ध्यान रखना कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉर्मल प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल प्रोपोर्शन में तो आप इसको ऐसे लिखोगे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये नॉर्मल प्रोपोर्शन जो मैंने आपको डेफिनेशन में सिखाया। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी, अगर वो आप पेपर में लिख देगा कि ये किस में है, आर इन, मैं लिख ही देता हूं चलो, आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। नोट्स अच्छे बना लेना प्यारे बच्चों, नोट्स आपके बहुत काम आएंगे जब आप पेपर की तैयारी करेंगे ना, फाइनल एग्जाम में, वहां पर फिर आप वन शॉट वीडियो ढूंढते रहते हो, ठीक है, उस चीज का क्या फायदा, ठीक है, और मेरी वीडियोस भी नहीं देख पाओगे, इतनी सारी वीडियो होती जा रही हैं। तो अच्छे से उस टाइम पे नोट्स आप फटाफट रिवाइज कर लोगे, ये चीजें तो आप 5 मिनट में रिवाइज कर लोगे, वहां वन शॉट ढूंढोगे, वहां रेशियो प्रोपोर्शन की कहीं से मिल जाए कहीं से मिल जाए, ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो, नहीं फिर डांट भी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना मीन प्रोपोर्शन, एक मिनट बच्चों, मीन प्रोपोर्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीन प्रोपोर्शन या फिर इसका एक और नाम होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, इसको ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं, जीएम, जी डॉट एम शॉर्ट में कहूँ तो। और मीन प्रोपोर्शन, देखो बच्चों कुछ नहीं है, मीन प्रोपोर्शन तो बहुत ईजी है। मीन प्रोपोर्शन आप तभी अप्लाई करोगे जब ए बी सी, ठीक है, किस में होंगे, इन कॉन्टिन्यूड, किस में होंगे, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन कुछ नहीं है बच्चों, एक फॉर्मूला बन जाएगा, पहले बनेगा कैसे मैं बताता हूं। अगर देखो देखो बच्चों कैसे, अगर ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, यही होगा कि नहीं होगा, मेरे को एक बात बता दो, होगा सर, 100% होगा। तो एक फॉर्मूला बन जाता है, देखो ध्यान से देखना, ये ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी, बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला बन गया कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में, सिंपल सी बात होगी। अगर हम कहेंगे कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है एबीसी का, तो हम सीधा कर देंगे बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको वो पेपर में कहेगा कि 6 इज द, ठीक है, मैं बता रहा हूं, साथ में एप्लीकेशंस भी बता रहा हूं, 6 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी, तो इसका मतलब है कि 6 इज द मीन प्रोपोर्शन ना, तो 6 क्या है, बी, तो b इज इक्वल टू रूट ए सी, मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ आ गया। तो 6 इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शन में, जिस मीन प्रोपोर्शन जिसका भी निकालना होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लगा देंगे, वो होगा मीन प्रोपोर्शन, ठीक है बच्चों, ए और सी का निकालना था तो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल, अच्छा उसमें मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, तो मैं वहां बता देता हूँ आपको, जो नॉर्मल प्रोपोर्शन था, ठीक है। जैसे a इज टू बी इज टू सी, डी को यहाँ पे ऐसे, डी को इसको बोल सकते हैं डी इज द, रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, डी इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, डी इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। कैसे गिन लो, 1 2 3 4, तो कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 पे, तो डी इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। कोई रट्टा थोड़ी ना लगवाने आया हूँ यहाँ पे मैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कुछ भी क्रैम ना करवाया जाए, ना मैं कभी स्टूडेंट को क्रैम करवाता, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं और ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं कराना, ठीक है। चलो अब अपने पास आगे आता है
थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, यहीं पर करा देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना यहाँ पे, यहीं पर बता देता हूँ आपको थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, नोट्स बना लेना अपने अच्छे अच्छे। थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल बच्चों कुछ नहीं होता, ठीक है, जैसे आपको दे रखा होगा A to B इज इक्वल टू B to C, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे आप मैं लिखूंगा C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल और आप क्वेश्चन अराइज कर दोगे C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। मुझे पता है आप क्वेश्चन आपने कर दिया है सर जी, अभी तो आप पीछे समझा के आए हो ना, अभी तो आप पीछे समझा के आए हो सर कि ये D क्या था, फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब आप कह रहे हो सर जी कि C क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल। ध्यान से सीखना भी, अगर आपने ये सीख लिया तो आपकी 7 भी एक्सरसाइज आपकी है बच्चों। C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू A एंड B, ठीक है ना, क्योंकि देखो B सेम है इसीलिए C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू A एंड B। अब C फोर्थ प्रोपोर्शनल भी है, C को फोर्थ प्रोपोर्शनल भी बोल सकता हूं मैं, कैसे बोलूंगा? C इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे बोलूंगा, मेरे को एक बात बताओ। फोर्थ प्रोपोर्शनल, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, C को फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे बोलूंगा? A, B, B, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है ना ये A और B का, तो ये थर्ड ही प्रोपोर्शनल है, तीसरा नंबर है, ठीक है। A, B, B, अगर मैं C को फोर्थ प्रोपोर्शनल लिखूंगा ना तो ऐसे लिखूंगा C इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू A, B, B। अगर मैंने ऐसे लिखना है C इज द मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल, तो C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू A एंड B। सब क्लियर हो गया होगा, है ना। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में आपने हमेशा यही ऐसे लेना है, A to B is equal to B to C, ठीक है। जब अब हम अगर क्वेश्चन करेंगे, मैंने एक प्रॉपर्टी छोड़ दी है बच्चों, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, मैं वो क्वेश्चंस के बीच में कराऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट वीडियो में इसमें फायदा नहीं है ऐसे किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूज करने का, वहां पर सब बताऊंगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, एग्जाम्पल में भी उसमें भी आएगा, प्रॉपर्टी बताऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ इस वीडियो के। अब आप इंजॉय करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने सब कुछ सीख लिया और बहुत अच्छे से कंसेप्ट को आपने सीखा है, ठीक है। अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आप में पेशेंस है, बिल्कुल है, ठीक है ना, और बच्चों से आप बहुत आगे चले जाएंगे अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो। अब क्वेश्चनों में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला। फाइंड एक्स व्हेन, ठीक है, एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन देख लूँ मैं कई बार क्वेश्चन गलत उतार देता हूँ तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन A is to B, C is to D। अरे सर जी ये तो प्रोपोर्शन हो गया, ये तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ सर इसको 3 into x इज इक्वल टू 4 into 2.4। सर मैं डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूँ अब सर, ओनली आपकी वजह से, है ना। 4 into 2.4 3 डिवाइड में आ जाएगा। अब ये पॉइंट खोल लो, कई बच्चों को दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, वो भी बता देता हूँ। 10 आ जाएगा यहाँ पे, 3 8 था, कितना हो गया 24, ठीक है। अब 3 8 24 ना, तो इसको कट करना है तो कट लो, कट करना है तो कर लो, नहीं तो 8 चौका 32, सॉरी 8 चौका 32 डिवाइड बाई 10, या आप इसको कह दोगे 3.2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी 3.2, क्योंकि डिवाइड बाई 10 है ना, तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो सारे क्वेश्चंस आपके पास ये सेम है। देखो बच्चों, पहले का आंसर आ गया अपने पास कितना, पहले का फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये थर्ड पार्ट मैं होमवर्क में दे देता हूँ और इसका पहले आंसर भी लिख देता हूँ प्यारे बच्चों के लिए 0.9, ठीक है ना। आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो ये वाला पार्ट कर देते हैं, सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 1 into 7 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। तो x ये हो जाएगा 7 into 1 7, 7/3, ठीक है। अब पीछे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है ये 2:1/3 करके, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जिस बच्चे को नहीं आता देख लीजिए। 7 को 3 से डिवाइड करिए, 3 to the 6। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, पहले इसको लिखिए, ठीक है, यहाँ पर 2 और 1 को यहाँ लिखिए और 3 को यहाँ लिखिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन प्यारे बच्चों ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। जिसको नहीं आता भाई बताना सबको है यहाँ पर, ठीक है ना, कि किसी भी बच्चे को एक छोटी सी कैलकुलेशन के लिए भी कहीं पर भी ना जाना पड़े, ठीक है ना, इसी चैनल पे सब कुछ मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो जैसे 3 पार्ट है, कुछ होमवर्क भी देता जाऊंगा, जैसे इसमें तो 5 ही पार्ट है, ठीक है। तो कुछ होमवर्क भी आपको देते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों होमवर्क किया करो, जो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं उनके 100/100 कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ये कहता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, पहले आप लिख लो क्या होता है, A is to B फोर्थ प्रोपोर्शनल में, C is to D, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन में जैसे 2 चीजें दे रखेंगे आपको,
फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आपको 3 दे रखे होंगे, ठीक है ना, यहाँ से भी इंट ले सकते हो। तो ये देखो 3 8 ये हो गया 3:8 इज इक्वल टू, ये हो गया 21 इज इक्वल टू डी। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, ये डी ही हमें निकालना है। तो आप इसमें वो वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 3 इंटू डी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 21 इंटू 8 बाई 3 7 द 21, तो 8 7 द 56। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये वाले करवा देता हूँ, देखो ये एक पॉइंट वाला भी करवा, जैसे ये फोर्थ और फिफ्थ में आप रुकोगे तो ये वाला पार्ट करा देता हूँ। चलो एक सेकंड भी करा देता हूँ, ये थर्ड वाला होमवर्क दे देता हूँ प्यारे बच्चों को, ताकि बच्चे नाराज ना हो। सेकंड वाला भी करा देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी करा देता हूँ। 1.4 इसमें भी फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, इज टू 3.2 इज इक्वल टू 7 इज टू डी। ये फोर्थ निकालना, तो यही होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू 3.2 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ से हम डी फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों, 3.2 इंटू 7 डिवाइड बाई 1.4। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, या फिर जीरो ले जाके काट दो, जैसे मर्जी काट दो। ये हो गया 32 इंटू 7 और डिवाइड बाई 14। अब ये 2 पे 16 पे कट गया, ये 7 पे 7 से 7 कट गया, तो 16 आंसर आ गया बच्चों। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, 16 आंसर आ गया, 7 से 7 कट गया था ना। तो थर्ड पार्ट का आंसर होमवर्क भी बच्चों को साथ में लिख देते हैं, अगर कोई और बुक से पढ़ रहा होगा तो, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट का यहाँ पे आंसर लिख देते हैं प्यारे बच्चों के लिए। कौन सी एक्सरसाइज है ये, 7 भी कर रहे हैं ना, तो थर्ड पार्ट का आंसर यहाँ पर लिख देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए 10.8, ठीक है। तो अब आगे फोर्थ पार्ट करें प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो बस अगर आप परमिशन दोगे तो करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ए स्क्वायर, बहुत मजेदार क्वेश्चन हैं बच्चे, ए बी एंड बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर का फोर्थ प्रोपोर्शन। कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर इज टू ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज टू डी, ठीक है। ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। इस डी को चाहे एक्स मान लो, एक्स फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ए इज टू बी, रुको हम एक्स मान लेते हैं, इस डी की जगह मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स फाइंड करना है। अब आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इंटू ए बी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर इंटू ए बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब एक ए से ए तो कट जाएगा, तो आंसर आ गया अपने पास बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब डिवाइड बाई ए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ए स्क्वायर था, एक ए कट गया था, तो अपने पास आंसर आ गया बी क्यूब बाई ए। अब अपने पास ये वाला पार्ट है, ये भी कराएंगे आपको फिफ्थ पार्ट, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। चलो देखो, सब कुछ आपको करवाएंगे, ऐसी मतलब कोई भी चीज नहीं होगी कि होमवर्क आपको वही चीज दी जाएगी जो इजी है और जो बिल्कुल सेम है, अदरवाइज कोई भी आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, ए क्यूब बी क्यूब एंड ए माइनस बी, ठीक है। चलो देखिए, अब इसको करना है, तो देखिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है ना, इसमें भी आप पहले ऐसे लिख लीजिए इसको भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी। फोर्थ प्रोपोर्शनल को एक्स मान लीजिए, एक्स हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ से एक्सपेंड करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस बी डिवाइड बाई ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कर दो, ए प्लस बी खोल दो, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, मेरे साथ बोलो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए माइनस बी, ये तो ये वाला लिखा मैंने फॉर्मूला, बस यहीं तक होता है, डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेम है तो ये कट जाएगा। अब ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने यहाँ पर रिवर्स यूज किया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका आंसर आ गया, आप चेक कर सकते हो अपनी बुक में, ठीक है। और मैंने भी चेक कर लिया, यही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है बच्चों, आपने डरना नहीं है बस, ठीक है, डर के आगे ही जीत है। चलो अब हम इसमें आ गए हैं, बस इनमें थोड़े से पार्ट हैं इसीलिए समय लग जाता है, तो थोड़े थोड़े होमवर्क भी देते रहेंगे तो
बहुत अच्छा रह जाएगा ना। चलो डिफिकल्ट वाले पार्ट मैं आपको सारे करा दूंगा, डिफिकल्ट वाले पार्ट आप मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उसमें आप मत घबराइए कि सर आप मुश्किल वाला होमवर्क दे दिया, मुश्किल वाला होमवर्क कुछ भी नहीं दिया जाएगा। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए आपको दो दे रखा होगा, दो नंबर्स दे रखे होंगे, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, देखो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं A:B। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, 9 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। फिर मैं ये सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क दे दूंगा, फोर्थ और फिफ्थ करा दूंगा, ठीक है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 6। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, A:B इज इक्वल टू B:C। तो देखो अब ये A है, ये B है, तो 9:6 इज इक्वल टू 6:C, ठीक है। तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल C की वैल्यू निकालनी है। देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 9 इंटू C इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 6 इंटू 6। तो यहाँ से C की वैल्यू निकालनी है 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 9। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई 4। तो ये सेकंड और थर्ड मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको सॉल्व नहीं करना था एक बार बता देता हूँ, ये 1.6 और 2.4 है, ये 2:2/3 एंड 4 है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको नहीं सॉल्व करना आता एक बार बता देता हूँ, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 3 टू द 6, 6 और 2 8, और जो ऊपर होता है उससे प्लस कर देते हैं, डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आया उसमें ऊपर 2 को प्लस कर देते हैं 8/3। जिसको नहीं पता उसके लिए बता दिया। सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने होमवर्क के लिए दे दिया, सिंपल चीज है बच्चों, बिल्कुल होमवर्क के लिए दी जा सकती है। सर जी आंसर जरूर लिख दो, हम मैच कर लेंगे। सेकंड पार्ट का आंसर 6 आएगा, इसका आएगा 3.6। ये थोड़े से अच्छे हैं दोनों पार्ट, तो ये दोनों पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपके तरीके से ही चल रहा हूं मैं। देखो इसके बीच में थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, 2 + √3 डायरेक्ट लिख लेंगे, 5 + √3 इज इक्वल टू, ये फिर थर्ड प्रोपोर्शनल में ये दोबारा से यहाँ कॉपी कर दिया जाता है, ठीक है। और ये C हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 2 + √3 इंटू C इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, 4 + √3 और सॉरी 5 + 4 √3, 5 + 4 √3, ठीक है। मैंने कुछ और बोल दिया था। तो अब देखो 5 + 4 √3 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और डिवाइड बाई ये है 2 + √3, और हमने C फाइंड करना है, डिवाइड में आ गया ना। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। A + B का होल स्क्वायर खोल देते हैं, 5 का A कितना है 5, B कितना है 4 √3, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा ना, A + B का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A² + B² + 2AB, 2A इंटू B, नीचे है 2 + √3, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, घबराना ना। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का करेंगे तो इंटू 3 प्लस 5 दूनी 10, 40, 40 √3 और डिवाइड बाय 2 + √3। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 25 प्लस 16 दूनी 32, 16 3 48 प्लस 40 √3 डिवाइड बाय 2 + √3। देखो अच्छा क्वेश्चन था ना। अब इसको ऐड कर देते हैं, 8 और 5 25 और 48, 8 और 5 13, 5 और 2 7, 73 आ गया, प्लस 40 √3 डिवाइड बाय 2 + √3, ठीक है। अब ना आंसर को बच्चों इन्होंने थोड़ा और ये मतलब नीचे रूट जब भी होता है ना रैशनलाइजेशन कर देते हैं, चलो बता ही देता हूँ यार, ठीक है। 73 + 40 √3 डिवाइड बाय 2 + √3, रैशनलाइजेशन कर देंगे बच्चों। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, बस साइन चेंज हो जाता है, सेम चीज लिखते हैं, बस साइन को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। चलो अब ऊपर है अपने पास, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबी ही जा रही है, चलो कोई बात नहीं अब, ठीक है। 73 + 40 √3 2 - √3। अब नीचे देखो फॉर्मूला लग गया A + B, A - B का क्या होता है A² - √3 का स्क्वायर। A स्क्वायर देखो A है 2, B है √3, तो A² - B²। तो बच्चों रुको मैं इसको सोल्व कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि किसी बच्चे को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। ये है 73 + 40 √3, ठीक है। होमवर्क वो दिया जाएगा जो इजी होगा। अब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ये रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो 4 - 3 ये तो 1 हो गया। अब ऊपर सोल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, बस हमारे पास ये बच गया 73 40 √3 2 - √3, ठीक है। चलो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 73 को इससे कर देते हैं, 73 को 2 - √3 से, ठीक है। फिर 40 √3 को इससे 2 - √3 से, बस अब आंसर आना चाहिए।
ठीक है। अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो फिर दोबारा सारा करना पड़ेगा, ठीक है। 73 इंटू 2, 3 टू द 6, 7 टू द 14, ठीक है। 3 टू द 6, 7 टू द 14, ठीक है, माइनस 73√3 प्लस 40, सॉरी अभी ये मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, हाँ सॉरी बच्चों, ये अंदर 40, ये हो जाएगा 80√3, ठीक है। 40√3 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40√3 इंटू √3, 3 ये हो जाएगा, ठीक है। 40 इंटू 3 ये हो जाएगा 146, माइनस 73√3 में से 80√3 जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 7√3, ठीक है, माइनस 120। अब 146 में से 120 जाएंगे तो 26 प्लस 7√3। अब मैं आंसर चेक करूंगा, अगर आंसर ठीक आया तो आपके 100/100 आएंगे, अगर आंसर ये ठीक नहीं आया तो आपके 100/100 नहीं आएंगे। डर गए आप, है ना। चलो चेक करते हैं। 26 प्लस 7√3, यस आपके 100/100 आएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है। तो देखो स्टेप वाइज चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन में मेरे से गलती तब हो जाती है जब मैं मतलब डाटा को गलत ले लेता हूँ, है ना, तो फिर तो कॉमन सेंस से आंसर गलत आएगा। अदरवाइज जब स्टेप वाइज चल रहे हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो मेरे को करवाना था आपको, है ना। इजी क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो तो आप भी कहेंगे सर जी इजी क्वेश्चन तो हम खुद कर लेंगे। देखो फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये मुझे करवाना चाहिए क्वेश्चन, तो वहां पर मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। a/b प्लस b/a एंड √a² प्लस b², ठीक है कुछ नहीं है, बस डरा रखा होता है और आप लोग डर जाते हो, ठीक है। तो अब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना। देखो a/b प्लस b/a, इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर इसको लिख देते हैं √a² प्लस b², फिर इसको यहाँ पर ऐसे कॉपी कर देते हैं √a² प्लस b², और ये c अपना थर्ड प्रोपोर्शन आ जाता है। तो देखो अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, पहले हम ऐसे लिखें a/b प्लस b/a इनटू में c इज इक्वल टू √a² प्लस b² √a² प्लस b², है ना। ये तो मैंने इतनी बार बता दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये ए बी एलसीएम आ जाएगा, तो ये ए बी अगर एलसीएम आ जाएगा, मैं ऐसे लेता हूँ, देखो एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये इधर a², ये इधर, ये मेरे को सबसे इजी लगता है मेथड, ठीक है, इनटू सी, ठीक है ना। कैसे लेता हूँ एलसीएम, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर। अब देखो √x इंटू √x, तो ये तो खाली a² प्लस b² रह गया। देखो ये √x इंटू √x एक फॉर्मूला होता है, √x इंटू √x इज इक्वल टू x, तो ये √x इंटू √x इज इक्वल टू x, ठीक है। ये कैसे आया अब नहीं बताऊंगा, आप फॉर्मूले एज अ फॉर्मूला यूज कर लो, √x इंटू x इज इक्वल टू x। तो अब a² प्लस b² ये डिवाइड आ जाएगा, a² प्लस b² और ये a b ऊपर चला जाएगा और यहाँ c रह जाएगा और ये कट जाएगा और c आ गया a b। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम कर लेते हैं फोर्थ, ठीक है बच्चों। फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर इजी ही है, बस बात ये होती है कि कंसेप्ट से कौन कौन सा बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये देखो जितने कंसेप्ट पढ़े थे सब पे क्वेश्चंस आ गए, तो ये वाला भी करवा देता हूँ, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, अच्छा मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, देखो कितने पार्ट आ गए, इसके 5 पार्ट आ गए। तो इसको भी करने की कोशिश करते हैं, कुछ होमवर्क के लिए दे देंगे और कुछ आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस तो इस एक्सरसाइज में 22 पता नहीं 23 हैं, लेकिन पार्ट्स देखो ना कितने हैं, कितने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं इसमें, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन निकालना, मीन प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। मीन प्रोपोर्शन यानी कि ज्योमेट्रिक मीन क्या करते हैं, इन दोनों का निकालना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और ऊपर रूट लगा देते हैं, बस खत्म, ठीक है। अब 28 इंटू 63 मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, ठीक है। 28 इंटू 63 मैं इससे कर देता हूँ, समय बच जाएगा थोड़ा सा। तो ये आ गया √1764। अब मेरे को इसका तो स्क्वायर रूट सीधा ही याद है 42। अब स्क्वायर रूट बच्चों नहीं सिखाऊंगा क्योंकि स्क्वायर रूट बहुत बार सिखा दिए हैं यार आपको, लेकिन आपको ऐसे स्क्वायर रूट से नहीं करना ना। तो आप एक काम कर लेना, आप इसको जैसे प्राइम फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो। बता दूं क्या, बता दूं? मुझे पता है आप सारे कह रहे हो सर बता दो, पता नहीं यार आप खुद क्यों नहीं पढ़ते, चलो बता ही देते हैं। वैसे तो आप स्क्वायर रूट याद रखा करो 50 तक तो, ठीक है। अब 28 को 7 इंटू 4 लिख दिया, 73 को 7 इंटू 9 लिख दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर देखो अब इस तरीके से अगर जैसे 2 है ना 7 7, तो 2 का पेयर होता है तो एक बाहर आ जाता है। जैसे अब √4 तो आपको पता है कितना होता है 2, ठीक है, और √9 कितना होता है 3।
तो 7 to the 14, 14 3 the 42, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर आप 7 7 49, तो रूट 49 कितना आ गया 7, ठीक है। देखो जैसे ऐसे ये है कोई नंबर, ठीक है, ये है कोई, ठीक है, तो बहुत आसान होता है। जैसे 2 का पेयर है तो एक बार स्क्वायर रूट से, दो का पेयर है तो स्क्वायर रूट से एक बार, तो सीधा इसका आंसर 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो अगर इस मेथड से नहीं जाना चाहते तो, ठीक है ना। सब कुछ बता दिया जाएगा आपको, जितनी नॉलेज मेरे पास है ना, मैं आपको सारी नॉलेज दे दूंगा, कोई दिक्कत मत लेना बस, ठीक है। चलो अब ये वाला पार्ट मैं करा देता हूँ, ये होमवर्क दे देता हूँ और इसका आंसर साथ के साथ लिख देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ वीडियो बनाते टाइम, है ना। तो इसका आंसर है √10, ठीक है, होमवर्क वाले का। तो ये कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। तो इसका भी मीन प्रोपोर्शन, तो इन दोनों मीन प्रोपोर्शन में कुछ नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है 25 निम्मा 225, अब 1 और 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद, ये तो 15 का होता है तो 1.5, सॉरी 15 का स्क्वायर रूट होता है ना, तो 1.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। चलो अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट तो सर जी करा ही देना भाई, ठीक है। पता नहीं क्या ही लग रहा है ये तो, है ना, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। अरे आसान है यार, रूट देख के ना ये आप प्यारे प्यारे बच्चे हो 10th क्लास के, सब घबरा जाते हो, पता नहीं क्यों, ठीक है। चलो देखो मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो रूट नंबर क्या है अपने पास, √26 माइनस √17, √26 प्लस √17। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप प्यारे प्यारे बच्चे जब घबरा जाते हो ना, तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। √26 का ये हो जाएगा 26, √20 स्क्वायर से कट जाएगा ना, ये से कट जाएगा तो 17। अब 16 में से 7 गए, सभी बच्चों को पता है 9। अब √9 को क्या लिखोगे आप, 3। दिखने में तो क्या था ये क्वेश्चन, और सॉल्व करने में इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं मिला मुझे तो, ठीक है। चलो अब फिफ्थ पार्ट रह गया, वो भी प्यारे बच्चों को करा दिया जाएगा, ठीक है। तो वही मीन प्रोपोर्शन निकालना यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, और ये है 8 - 4 √3, 6 + 3 √3 और 8 - 4 √3। तो पहले तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, जैसे 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 6 8 द 48, फिर 6 को इससे करोगे तो 6 4 द 24 √3, फिर प्लस 3 √3 को इससे करोगे तो 8 3 24 24 √3, और 3 √3 को इससे करोगे तो 3 4 द 12 √3 × √3 3, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब √48 ये तो कट गया, √48 प्लस 12 × 4 = 36। अब 48 और 36 कितना होता है, ऐड कर लीजिए, 8 और 6 14, 5 और 3 8, रूट ये कितना आ गया अपने पास 84 आ गया, तो ठीक है √84। अब इसको पीछे आंसर, इसको चलो और सोल्व करना है तो फिर इसको कर लीजिए, अगर आप इसको करना चाहते हैं सोल्व तो, ठीक है। नहीं तो आप √84 भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको सोल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलो कर दें क्या इसको सोल्व, चलो आप कहते हो तो यार कर ही देते हैं, आप घबराना मत, बस घबरा जाते हो तो फिर मुझे दिक्कत आती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये किस पे, कौन सी टेबल पे जाएगा ये, 84। देखिए बच्चों 12 7 84, तो नहीं बरसात में 14 6 नहीं 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 नहीं, कुछ गलती तो नहीं हुई, 7 तो आंसर में है ही नहीं, आंसर तो 2 √3 है। अरे यार ये माइनस, तुम भी ना बताते नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब अरे यार 48 - 36 कितना आ गया, ये 12। अब 12 को सोल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 4 × 3, तो ये आ गया 2 √3, ठीक है ना। 4 √4 2 हो गया और 3 के अंदर रूट रह गया, ठीक है। मैंने यहाँ माइनस नहीं लिया, उसकी वजह से गड़बड़ी होगी, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों, देख लो एक बार, ठीक है। तो क्योंकि √84 से 7 आ रहा था ना, तो 7 आंसर में था नहीं, तो इस करके फिर मुझे पता लग गया कि कुछ गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। चलो अब 4 तक क्वेश्चन हो गए। अब आगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है, मैं सोच तो रहा था 12 क्वेश्चंस करा दूं और वन शॉट में दे दूंगा ना अगर मैं आपको ये, तो यार 3-4 घंटे की बात चली जाएगी, इसीलिए मैं वन शॉट में प्रेफर नहीं करता, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को ना हर एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बतानी होती है, अगर स्क्वायर रूट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है छोटा सा, वो भी सब कुछ बताना होता है, तो उसमें समय लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए
इसी करके मैं ऐसे आपको पार्ट्स में वीडियोस दे देता हूँ। आप पार्ट्स से आप भी अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन कितनी वीडियो मेरे को इतने दिन में खत्म कर देनी है विद नोट्स, ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू।